बुढ़ापे का कड़वा जहर जो पीना ही है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसका बेटा भी चल बसा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बेटा बहुत सारे पैसे छोड़ गए थे। वो पैसे और जमीन भतीजे ने ले लिया। भतीजा पैसों के लालच के कारण बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उनके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वे ना तो टाइम से खाना देते और ना ही उनकी देखभाल करते थे। बस उनको पैसों का लालच था। इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर पे रख लिया। रामकिशन के बच्चे, दोनों लड़के, बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उनके ऊपर पानी डालते तो कभी उन्हें नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियाँ देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना तानी मारकर दे देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपके अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठरी में ही बैठे बैठे खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोच रही थी कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि रसोई के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है। क्यों न मैं हलवाइयों से 2 पूरी मांग लूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास जाकर बोली, मुझे 2 पूरियाँ दे दो। और वहाँ जाकर ऐसे देखने लगी जैसे उसकी भूख को देखकर वो उसे 2 पूरियाँ दे देंगे। उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी हलवाइयों के पास जाती है, कभी कहीं, और बोलती है, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहाँ देखा। वह ऐसे फूट पड़ी जैसे सांप नेवले पर टूट पड़ता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कोट? अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आ गई? बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले चुपचाप सब सुन रही थी। ना रोई और चुपचाप सरकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके नाक में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब तक तो प्लेट भी लग गई होंगी, अब तो मेहमान भी खाना खाने लग गए होंगे और तिलक की रस्म भी शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब खाना खाकर चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे ही दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगली चाट रहा है, कोई दही पी रहा है, कोई पूरियाँ खा रहा था, और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोल रहे थे, अरे ये बूढ़ी कहाँ से आ गई। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से
और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देंगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिताजी भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए लाया था तो उसके हाथ पैर में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे भूख मिटाऊं। अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब इन पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, ले आओ लाडली। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेंगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को लेकर वहाँ गई। वहाँ अम्मा और जूठे बर्तनों में पूड़ियाँ उठाकर खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना खाने के लिए दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन न चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरी बेटी की सगाई थी। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ। जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया।